जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। बरसात के मौसम में खाद में गीलापन होना ही होना है। इसके साथ साथ फीड में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। फीड के अंदर भी नमी बन जाती है। ये दो चीज़ का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है, खाद और फीड। खाद को सूखा करने के लिए आप लोगों को दवाई चलाने पड़ेंगे और फीड को सूखा रखने के लिए कंटिन्यू आप लोगों को उसमें फट्टी मरवाने पड़ेंगे। नहीं तो बरसात में भैया बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है फार्म के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जगह जगह ऐसा नहीं है कि आपके फार्म में गंदगी है तो ही बीमारी आएगी। बाहर भी कहीं बहुत ज़्यादा अगर गंदगी रहती है तो वहाँ से भी आपके फार्म के अंदर बीमारी आ सकती है। तो दो बातों का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। दवाई, खाद जब आपका बहुत ज़्यादा गिल्ला पतला हो रहा है तो इसके लिए लर्वाडेक्स, इसको अगर चाहते हो कि जल्दी आपका खाद सूखा हो जाए तो इसको 1 टन फीड में 1 किलो, ध्यान रखना, 1 टन फीड में 1 किलो कम से कम 1 हफ्ते स्टार्टिंग में देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको चाहो तो आधा आधा किलो करके 10 से 15 दिन चला सकते हो, जिससे आपका बीट जो है बिल्कुल सूखा आने लगेगा। बिल्कुल सूखा तो नहीं आएगा बरसात में, लेकिन इतना सूखा जरूर आने लगेगा कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हमारे फार्म में भी लर्वाडेक्स चलना शुरू हो गया है, क्योंकि बरसात की वजह से हमारे फार्म का भी खाद हल्का हल्का गिल्ला होना शुरू हो गया है। दाने में मॉइस्चर आने के पीछे कारण क्या है कि भाई बरसात में हमारा शरीर के अंदर मॉइस्चर बन जाता है तो दाना ही है। आपने कहीं अपने फीड मंगवा करके, यदि आप अपना खुद का फीड बनाते हो तो कहीं कमरे बनवा करके या कहीं आपने गोदाम बनवा रखा होगा, उसी में अपना फीड। तो बरसात में होता क्या है कि नीचे से भी नमी होती है ज़मीन के अंदर और ऊपर से भी बरसात की वजह से नमी बनती है, जिसकी वजह से हमारे फीड के अंदर थोड़े बहुत मॉइस्चर हो जाते हैं। और ज़्यादा अगर फीड के अंदर मॉइस्चर बन गया तो फीड हमारी मुर्गी को नुकसान करेगा। तो फीड यदि आप अपना खुद का बनवा रहे हो, आपने अपना खुद का फीड मिल लगाया हुआ है और बनवा रहे हो, तो बड़े सावधानी से, बड़े बढ़िया से देख करके उस फीड को अपने मशीन में बनवाने हैं। कोई ऐसा ना हो कि कहीं धोखा लग जाए, 10-5 कट्टे फीड ऐसा ज़्यादा ख़राब हो या गिल्ला हो गया हो जिसको आपने ग्राइंडर में डाल दिया, तो फिर क्या होता है कि उसकी वजह से सारे फीड भी ख़राब हो जाते हैं। और बरसात के मौसम में यदि फीड के अंदर स्मेलिंग आ गई, बदबू आ गई, तो बहुत तेज़ी से हमारे मुर्गी के अंदर बीमारी पनपती है। तो इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है कि मॉइस्चर आपके फीड के अंदर नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत यदि मॉइस्चर आपको लगता है कि फीड के अंदर है तो उसको फैलवा दो जब भी धूप होता है। ऐसा तो है नहीं कि लगातार 10 दिन 15 दिन तक बारिश होती रहती, तो बीच बीच में जब भी धूप होता है और जो फीड आपका थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है, ख़राब हो गया है, तो उसको आप लोग जो है बिल्कुल सूखे धूप में दिखा सकते हो, जिससे उसके मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाएंगे। खाद अगर गिल्ला होता है ना तो ज़्यादा हम लोग को परेशानी नहीं होती। खाद गिल्ला होने की वजह से थोड़ी सी हमको खाद को निकालने में परेशानी होती है, लेकिन अगर फीड के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा आ गया ना तो हमारी मुर्गी बीमार हो जाती है। खाद क्या करेगा, नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद निकाल देंगे, या धीरे धीरे उसको करके कोई दूसरा तरीका लगा के खाद निकाल देंगे। खाद से तो हमको कोई फ़ायदा नुकसान ज़्यादा होना नहीं है। हमको तो फ़ायदा नुकसान हमारे अपने मुर्गी के अंडे से होने हैं। तो फीड के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है कि आपका फीड बिल्कुल ख़राब ना हो। जब बरसात की बात ही कर रहे हैं तो 1-2 बात और आप लोगों को जान लेना चाहिए इसी वीडियो के माध्यम से। बरसात में जब हम चिक्स डालते हैं तो भाई परेशानी बन जाती है। होता क्या है कि बरसात के अंदर ह्यूमिडिटी बनती है, और जब भी ह्यूमिडिटी बनेगी ना तो हमारी मुर्गी जो है पतरा लेटरिन करती है। और जो लोग विशेष करके डीप लीटर में, भाई देखो सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि चिक्स वाला केज बनवाएं, हालांकि अधिकांश लोगों के पास होगा, लेकिन बहुत सारे जो नए फार्मर हैं उनके पास ये पॉसिबल नहीं कि चिक्स वाला हम केज बनवाएं। तो इसमें बरसात में चिक्स फार्म में बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है, क्योंकि पहले से ही बीट गिल्ला आना शुरू होता है, ऊपर से फार्म के अंदर नमी बन ही जाती है। बरसात में चाहे आप कितना भी अच्छा प्रबंधन कर लो, लेकिन फार्म के अंदर नमी रहेगी ही रहेगी। कोक्सीसियार्डी, गम्बोरो वगैरह की समस्या फार्म में बन जाती है। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा बरसात हो रहा है और उसमें अपने चिक्स का विशेष कर नए लोग बच्चे डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाए, मौसम को सामान्य होने दें। भाई देखो, मानना और ना मानना आपका काम है, मेरा काम है बताना, क्योंकि बरसात की चर्चा हो रही है तो इसमें किस तरह के परेशानी आप लोगों के पास आ सकती है, बस मेरा इतना काम है आपको बता दूं। करो ना करो वो तो खैर मैं कुछ इसमें कर नहीं सकता।
तो बरसात के मौसम में डीप लीटर में चिक्स पालने वालों को थोड़ी बहुत सावधानी रखनी होगी। यदि आपको मजबूरी है, डालना ही है कि हमको चिक्स डालना ही है, तो ध्यान रखना फार्म के अंदर गैस नहीं बननी चाहिए। फार्म के अंदर यदि गैस बन जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनेगी। के साथ साथ यदि अपने फार्म में आपने एडजस्टिंग फैन नहीं लगाया, विशेष करके बरसात में, तो फिर वही हाल हो जाएगा। एक तो करेला दूसरे चढ़ा नीम के पेड़ पे, परेशानी आप लोगों के लिए और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप लोग यदि अपने फार्म में चिक्स डाले हो तो इसका ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम में फार्म के अंदर एडजस्टिंग होनी चाहिए। मुर्गी के फार्म में, जिस फार्म में आपने मुर्गी रखा है, चिक्स रखा है, उस फार्म के अंदर बिल्कुल गैस नहीं बननी चाहिए। अब गैस नहीं कैसे बनेगी? आप हर दिन एडजस्ट चलाओगे। जब भी लगेगा आपको कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो एडजस्ट चला दिया। अब आपको लगेगा कि नहीं एडजस्ट से काम, या बिजली लाइट प्रबंधन नहीं है हमारे पास, तो पर्दे को आप लोगों को आगे की तरफ से, धूप की तरफ, माने आगे जिधर से धूप निकलता है, 2 साइड पर्दे लगाते हैं, एक पीछे साइड एक आगे साइड, तो आगे साइड से हमेशा पर्दे को खोल करके रखना है। सब मिला जुला करके फार्म के अंदर गैस नहीं बननी चाहिए बरसात के मौसम में। कई लोगों का कमेंट आया था, कई लोगों ने अपने फार्म में चिक्स डाल रखा है बरसात के मौसम में, तो उन्हीं लोगों का कमेंट आया था कि सर थोड़ा बताइए कि बरसात में हम लोग कैसे प्रबंधन करें। तो इस तरह से आप लोग अपने बरसात में प्रबंधन करना है। जो भी परमानेंट आप चाहते हो कि हमको लंबे समय तक अपना फार्म चलाना है, विशेष करके अंडा वाला लेयर फार्म, तो आप लोगों को चिक्स का केज बनवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सेफ रेट है। जितना आपका नुकसान होगा, आप 10 लोट में जितना नुकसान खाओगे ना, उतना में आपका चिक्स का केज बन जाएगा और आपका 1 लोट भी नुकसान नहीं होगा। तो यदि आप परफेक्टली तरीका से यदि लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरा सजेशन है, मानना नहीं मानना आपका काम है, मैं कई बार बोल चुका इस बात को, मानना ना मानना आपकी काम है। तो चिक्स का केज होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा फायदा होता है जब धीरे धीरे बनवाओगे। अब उसका रिजल्ट देखोगे तो खुद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैंने क्यों कहा इस चीज़ को। बरसात के सीज़न में चिक्स डालने वालों को एक बात को और ध्यान रखना है कि इस समय हमारे मुर्गी फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी आने की संभावना होती है। इसलिए CRD वगैरह, कोक्सी वगैरह की समस्या आपके फार्म में 100% नहीं तो 99% आने की उम्मीद होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग लापरवाही कर ही दोगे। मुझे पता है जो नए लोग हैं कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाएगी, जानबूझ के ना हो। अब आप घर पे कहीं खाना खा रहे हैं, उसी टाइम पे भयंकर बारिश आ गई, फार्म के अंदर बारिश बन गई इसकी वजह से, तो इस तरह से जो है हो जाती है बरसात के अंदर। तो आप लोगों को दवाई वगैरह ले आकर के रखना है। जब भी आपके बर्ड के अंदर थोड़ा सा भी साउंड वाइब्रेशन शुरू हुआ, नाक से सांस लेना शुरू की या गले से आवाज़ करना शुरू की, इंतज़ार नहीं करना है, तुरंत दवाई चला देना है। हल्का भी सिम्टम आपको देखे तो इस समय आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को CRD वगैरह के लिए देसी दवाई बताऊंगा। बहुत ज़्यादा उसमें पैसे खर्च नहीं होंगे और उसको आप पहले से भी बनवा के रख सकते हो। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमको अपने मुर्गी को CRD के लिए दवाई चलाना है, तो उस दवाई को आप, देसी दवाई है जो बिल्कुल हम जो खाते हैं, लहसुन प्याज वगैरह जो भी हैं, ये सारी चीज़ मिल करके बनता है। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक छोटा मेरा भाई है, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपना ब्रॉयलर फार्म स्टार्ट किया, तो उसको फार्म में CRD आ गई थी। तो भाई पैसे की दिक्कत की वजह से दवाई वगैरह में थोड़ा लगा मुझसे सजेशन लेने, तो मैंने उसको दवाई बताया कि ये दवाई, देसी दवाई चला। मेरे को लग रहा कि 200-250 रुपये में उसकी मुर्गी ठीक होगी तुरंत, लेकिन उसने तुरंत पकड़ लिया। तो इसके विषय में भी चर्चा करेंगे किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतनी ही जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।